नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। तो पांच का पंच में सबसे बड़ी पहली खबर आपको बताएंगे। उज्जैन से ये बड़ी खबर है जहां पर खराब फसल से परेशान किसान ने आत्महत्या कर ली है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है। इसको लेकर ये बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आई कि किसान की फसल खराब हो गई, उससे आहत होकर परेशान होकर किसान ने आत्महत्या की है। खराब फसल का सोशल मीडिया पर एक स्टेटस भी लगाया जो कि वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई, उससे किसान ने परेशान होकर आत्महत्या की। ये देखें आप, सोशल मीडिया पर ये तेजी से स्टेटस वायरल हो रहा है। ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों में जो फसल खराब हुई, ये देखें आप तस्वीरें सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से पूरी फसल बर्बाद हो गई, चौपट हो गई। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी चिंता जताई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने भी चिंता जताई। उन्होंने भी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां जहां पर भी ओलावृष्टि हुई है तत्काल सर्वे किया जाए। कलेक्टर से कहा कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, कहां पर कितना नुकसान हुआ है, किसानों की हर संभव मदद सरकार करेगी। तो ये बड़ी जानकारी है। जिस तरह से प्रदेश में खराब फसल की वजह से ओलावृष्टि हुई और जो किसानों की फसलें खराब हुई हैं, एक किसान ने आत्महत्या कर ली, इस पर मुख्यमंत्री काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी खराब फसल की शिकायतें आई हैं, जहां पर भी ज़्यादा अतिवृष्टि हुई है, वहां पर सर्वे कराया जाए। अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों से बातचीत करें और सर्वे करें। जहां पर भी स्थिति खराब है तत्काल पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। अतिवृष्टि हुई, बारिश हुई, ओले गिरे, तो पंकज पिता आत्माराम हमारे किसान खेड़ा जमुनिया के जैसा और सभी इनके परिजनों और गांव के सभी वरिष्ठ जिन्होंने बताया, सुबह से उन्होंने स्टेटस डाला था। 2 दिन पहले बहन की सगाई थी और फसल अच्छी थी, लेकिन उनको उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी, बहन की शादी करेंगे, जिनका लेना देना वो करेंगे। लेकिन ये जो बेमौसम बारिश हुई तो एकदम अचानक स्टेटस डाला और खेत पे जा रहा हूँ केक और वहाँ आत्महत्या कर ली। गेहूँ का पूरी तरह नुकसान हुआ, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये सही है कि असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए मैंने बताया। देखो, ओलावृष्टि में मैंने पीएस को निर्देश दे दिए हैं, सभी कलेक्टर तहसीलदार जाके देखें और तत्काल कार्रवाई करें। जहाँ भी आबी से 4 में नुकसान हुआ है वहाँ अगर 100% नुकसान हुआ तो हम 16,000 रुपये पर हेक्टेयर देते हैं। अगर उससे भी 50% से कम हुआ तो हम 16,000 देते हैं। और 25% अगर नुकसान हुआ तो भी हम 9,500 रुपये पर हेक्टेयर देते हैं। ये पहले ऐसा नहीं था। ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से डॉक्टर मोहन यादव साहब ने एक नियम बनाया है कि किसान को तत्काल राहत राशि दे। तो सर्वे कब से शुरू कराएंगे? अभी हमने निर्देश दे दिए। हाँ। आपका आने का ये असर हुआ कि तत्काल हम बोलें कि अब इसके पहले दे दिए हमने, वो तो गलत है जी। जैसे आपका मालूम पड़ा तो मैंने निर्देश दे दी कि सभी कलेक्टर को निर्देश कर दिया है कि तत्काल वो रिपोर्ट पेश करें। तो ओलावृष्टि से जो फसल खराब हुई, किसान ने आत्महत्या की, उसके बाद मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। अधिकारियों को, कलेक्टरों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसानों की हर संभव मदद की जाए। इसी पर हमारे साथ संवाददाता सुनील यादव जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, उज्जैन में किसान ने आत्महत्या कर ली, सोशल मीडिया पर भी स्टेटस लगाया जो कि काफी वायरल हो रहा है। जी सर। हेलो सुनील, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूं मैं आपकी बात को। सुनील, सवाल यही कि प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, उज्जैन में भी ओलावृष्टि की वजह से किसान की फसल खराब हो गई, उससे आहत होकर किसान ने आत्महत्या कर ली है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी ओलावृष्टि हुई, परिजनों को भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हर संभव मदद की जाएगी।
जी सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेशित करा उसी कड़ी को लेकर कल रात से ही तहसीलदारों को शाम से ही उसको खेतों का निरीक्षण किया गया है। अपर कलेक्टर ने भी आज तराना विधानसभा में कई खेतों का निरीक्षण किया गया। इसी को लेकर आज तराना के जो भाजपा के पूर्व विधायक थे ताराचंद गोयल, उन्होंने भी तराना में एक प्रेस वार्ता की है और उन्होंने करीब बताया कि 50 गाँव का उन्होंने भी सर्वे किया है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री ने भी साफ निर्देश दिए हैं कि किसानों की हर संभव मदद सरकार करेगी। राजस्व मंत्री ने भी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है कि प्रदेश के जितने भी जिले हैं जहां पर भी स्थितियां खराब हैं, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, वहां पर तत्काल पहुंचा जाए और किसानों की हर संभव मदद की जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुनील। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको हम कवर्धा से बताएंगे। कवर्धा में प्रशासनिक महकमे में हलचल मची हुई है। एसपी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पदोन्नति को लेकर सवाल है। तो कबीरधाम जो एसपी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है, भेदभाव का आरोप लगा है। तो जिस तरह से एसपी ने पदोन्नति से वंचित किए जाने पर उनका जो दर्द छलका है उसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो ये पत्र जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसपी को ये पत्र लिखा है। तो नियमों की अनदेखी के आरोप, भेदभाव के आरोप एसपी ने लगाए हैं। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पदोन्नति से वंचित किए जाने पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। कई सारी मांगे हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो बेहद गंभीर ये मामला होता जा रहा है। जिस तरह से कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, 2012 बैच के अधिकारी हैं, उन्होंने ये पत्र लिखा है। तो आईपीएस अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में कबीरधाम में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। जिस तरह से पदोन्नति से उन्हें वंचित किया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। जूनियर स्केल भी नहीं दिया गया है, सीनियर स्केल भी नहीं दिया गया है। और इसके अलावा डीआईजी के पद जो 2012 का मैं आईपीएस हूँ, 2012 के बैच को सबको डीआईजी बना दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं बनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। मेरा एक कोई प्रखंड मध्य प्रदेश में बताया जाता है जिसमें कि पहले खात्मा चला गया था, जो कि अभी न्यायालय से स्वीकृत नहीं हुआ है, तो चूंकि वो विवेचना में लंबित बताया गया है। और अन्य लोगों के विरुद्ध भी इस प्रकार के मामले थे। और भारत सरकार के जो पदोन्नति नियम हैं उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को वो या तो वो निलंबित हो या उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच हो या न्यायालय में कोई अभियोग पत्र दाखिल किया गया हो। उक्त क्राइटेरिया में नहीं आता हूं, फिर भी मेरे 3 प्रमोशन रोके गए हैं। इसी कारण से मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डीजी साहब को, मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा है। तो आईपीएस अधिकारी ने सीएम को पत्र लिखा है। नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। सीएम से न्याय की गुहार उन्होंने लगाई है। पत्र में कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। तो ये बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस पे मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। पुलिस विभाग में जो पदोन्नति प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए गए हैं। तो पारदर्शिता की मांग की गई, निष्पक्षता की मांग की गई है मुख्यमंत्री से कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। पदोन्नति में ये मांग उन्होंने की है कि जिस तरह से उन्हें वंचित किया जा रहा है पदोन्नति में, ये मुद्दा उन्होंने उठाया। और जो पदोन्नति रोकी गई है, उनकी लंबित की गई है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। संवाददाता उत्तम चंद्रवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्तम, जिस तरह से ये मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया, एसपी ने पत्र लिखा, भेदभाव के आरोप लगाए हैं, अनदेखी के आरोप लगाए हैं और उन्हें पदोन्नति से जो वंचित किया गया है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। अब मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेंगे? जी सोनू जी, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में पदोन्नति को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। और ये भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस 2012 बैच के एक पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने साथ हुए कथित अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन की पीड़ा व्यक्त की है, जो कि अभी कवर्धा में आईपीएस के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त है। बिल्कुल, तो इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको अंबिकापुर से बताएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको बता रहे हैं। बम से उड़ाने की कोर्ट को धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईमेल भरा, धमकी भरा मेल जो जिला कोर्ट से उड़ाने को दिया है अंबिकापुर और जांजगीर चांपा में। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यायालय को ईमेल भेजा गया है, धमकी भरा मेल जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अज्ञात शख्स ने कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। जांजगीर चांपा कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की टीम उसके बाद सक्रिय हो गई है, इंटेलिजेंस की टीम सक्रिय हो गई है, इस ईमेल की जांच की जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, ये दोनों कोर्ट, जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, ईमेल भेजा गया। अब उस ईमेल की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है, जिला कोर्ट भी पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, ईमेल की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ इंटेलिजेंस की टीम भी अब सक्रिय हो गई है। तो जिला कोर्ट के बाहर पुलिस प्रशासन की टीम आप देख रहे हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, ईमेल की भी जांच की जा रही है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। थ्रेट का यहाँ पर एक मेल आया है। मेल के आधार पर हमको सूचना मिली है माननीय न्यायालय से, तो उसमें पूरा पुलिस बल यहाँ लगाया गया और बीडीएस की टीम लगाई गई है, यहाँ पर चेक की जा रही है। और जो ईमेल है उसको भी हमने संज्ञान में लिया है और उसको भी हम चेक कर रहे हैं कि ईमेल कहाँ से आया है और किसने भेजा है और इसका क्या उद्देश्य है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार कोई संदिग्ध वस्तु या फिर किसी प्रकार से कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन लगातार चेकिंग जारी है और यहाँ पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अंबिकापुर जिला न्यायालय के ऑफिशियल मेल पर आज एक धमकी मिली कि जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद से जिला न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। और यही नहीं, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक खुद जिला न्यायालय परिसर का परीक्षण करने पहुंचे हुए थे। ये धमकी जब मिली तो उसके बाद से जाहिर सी बात है कि जज और जितने तमाम जो यहाँ पे आते हैं, पक्षकार आते हैं, वकील हो चाहे जो भी हो, उन पे दहशत का माहौल है। आप देख सकते हैं इस वक्त जिला न्यायालय परिसर के बाहर किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो बम डिटेक्टर है उससे जो बम स्क्वाड की टीम है यहाँ पर ये मौजूद है, ये आने जाने वाले लोगों की तलाशी ले रही है। किस तरह से धमकी मिली थी, क्या आप लोग अभी यहाँ कर रहे हैं? सुबह से ही बोला गया कि आप एकदम सघन चेकिंग करेंगे, किसी भी व्यक्ति को अंदर बिना चेक किए जाना नहीं है। किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं? तो जितने भी बैग वगैरह आ रहे हैं, झोला बैग या फिर और कुछ ऐसे सामान जो संदिग्ध लगे, वो सबको चेक कर रहा हूँ। चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। भैया आपसे जानना चाहेंगे, कब से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, कब से तैनात किए गए हैं आप लोग, कितने बजे से? 11 बजे से। 11 बजे से। आने जाने वाले पर लोगों पर नजर है? नजर है। और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पहुंची हुई थी। किस तरह पूरा से टीम, पूरा ये न्यायालय को चेक किया गया है। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी के हैं वो लगातार उनकी यहाँ पे गाड़ी पहुंची हुई है, यहाँ पे वो पहुंच रहे हैं, न्यायालय परिसर का जायजा ले रहे हैं। भाई साहब, सर ये बताइएगा, धमकी मिली है जिला न्यायालय परिसर को उड़ाने के लिए, किस तरह का माहौल है अंदर में, क्या कुछ है? सब कुछ ठीक है, ये हल्ला है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है? अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरक्षा बढ़ा दी गई, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, हम लोग को पहले भी डर नहीं था, अभी भी कोई डर नहीं है, हम लोग निश्चिंत हैं। देखिए जो वकील हैं उनका हौसले बुलंद है, चूंकि जैसे ही ईमेल के जरिए धमकी मिली कि अंबिकापुर न्यायालय को उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद से ये जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को लगी। जैसे ही जानकारी लगी तो यहाँ की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई। फिलहाल सर्च अभियान इसका चलाया गया, जहाँ पे किसी भी तरह की जो बम की जो अफवाह जो सूचना थी वो फिलहाल जो है वो अफवाह साबित हो रही है। वहीं जबकि सुरक्षा की बात की जाए तो परिसर को तब्दील कर दिया गया है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। अंबिकापुर से बीएसटीवी के लिए सुमित सिंह। तो सुमित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी जिला कोर्ट के बाहर से, किस तरह से पुलिस प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, जो लोग वहां पर आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। हमारे साथ सुमित सिंह जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की टीम सक्रिय हुई, धमकी भरा ईमेल जो मिला, उस ईमेल में क्या कुछ लिखा है, इंटेलिजेंस के क्या इनपुट्स हैं? बिल्कुल सोनू, लगभग 10 साढ़े 10 बजे का जब वो वक्त था कि जब अंबिकापुर न्यायालय परिसर
की कार्रवाई शुरू होनी थी और जिससे तमाम जज थे, वकील थे, वो कोर्ट पहुंचना शुरू कर दिए थे। जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस था उस पर आज एक ईमेल आता है अननोन शख्स के द्वारा कि बम से जो न्यायालय परिसर है उसे उड़ा दिया जाएगा। जैसे ही इसकी जानकारी जज को लगी तो ये आग की तरफ फैली। वहीं इस मामले की सूचना तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक को दी गई। इसके बाद अलर्ट हो गई पुलिस। पहले तो पूरे जो न्यायालय परिसर उसे डॉग स्क्वाड की टीम और जो बम स्क्वाड की टीम थी वो सर्च अभियान चलाई। हालांकि गनीमत रही कि जो बताया जा रहा है, जो जानकारी में जो थ्रेड मिली थी वो अफवाह थी। हालांकि इसके बाद सर्च में कुछ पाया नहीं गया। वहीं सुरक्षा आज दिन भर सुरक्षा व्यवस्था जो कोर्ट की थी वो बढ़ा दी गई थी। ईमेल की बात की जाए, जिसने ईमेल भेजा है वो अज्ञात शख्स है। इस मामले में विशेष टीम का गठन किया गया है। खासकर जो साइबर सेल है वो लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन शख्स है जो इस तरह की धमकी भरा ईमेल भेजा है। फिलहाल जो दहशत का माहौल है वो थोड़ा शांत हुआ है और न्यायालय परिसर है जो आज के दिन का जो न्यायालय का कार्रवाई थी वो रोज दिन की तरह चलती रही थी। जी बिल्कुल सुमित सिंह, तो जिला कोर्ट के बाहर सर्चिंग में कुछ नहीं मिला है, ये अफवाह निकली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा में क्या स्थिति है ये रोहित शुक्ला से हम जानेंगे, क्योंकि जांजगीर चांपा के जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हमारे साथ रोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जांजगीर चांपा के जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए, दोपहर को जो है जांजगीर के जो जिला न्यायालय का मेल है उस मेल पर जो है एक मेल आया था जिसमें जो जज है उनको जो है मेल भेजा गया था और उस पर लिखा था कि तमिलनाडु के जो कांस्टेबलों को जो एक्टर नयनतारा और डीएमकी की दूसरी मालिकानों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे लोगों को अपमान और डायरिया जैसी बीमारी हुई है। इसलिए पूर्व पुलिस कांस्टेबलों ने पाकिस्तानी आईएसआई के सदस्यों के साथ मिलकर आज आपकी कोर्ट को ब्रांच को निशाना बनाया है। इस तरह का मेल जो है आया और इसके बाद जैसे ही ये मेल आया है तत्काल जो है इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे को दी गई और तत्काल ही पूरा पुलिस महकमा जो है जिले न्यायालय परिसर में पहुंच गया और बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड की टीम जो है लगातार अभी भी लगी हुई है, सर्चिंग कर रही है, जांच की जा रही है। और फिलहाल जो जांच में अभी तक जो बात आई है उसे ये है कि ये पूरी कोरी अफवाह थी, किसी भी तरह का जो है इस पर जो है सबूत नहीं मिले हैं, ना ही जांच में कुछ मिला है। पुलिस की टीम वहां मौजूद है और जो सारी जो एक संदिग्ध चीजें हैं या संदिग्ध जो लग रहा है उसकी जांच जारी है। जी सोनू। बिल्कुल रोहित, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। फिलहाल जांच में कुछ नहीं मिला है, सर्चिंग में कुछ नहीं मिला है। अब इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। जो धमकी भरे ईमेल की जांच की जा रही है उसको लेकर भी जो अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये पत्र वायरल हुआ, धमकी भरा मेल वायरल हुआ, उसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम, इंटेलिजेंस की टीम सक्रिय है, जांच की जा रही है ईमेल की भी और हर संदिग्ध गतिविधियों की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्योपुर से अगली खबर आपको बताएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो छात्रावास का बताया जा रहा है जहां पर छात्रों से झाड़ू लगवाई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्योपुर से छात्रावास का शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्रों से झाड़ू लगवाई जा रही है। गणतंत्र दिवस का ये मौका, इसी दौरान बच्चों से झाड़ू लगवाई गई। तो पढ़ाई छोड़कर बच्चे किचन में चाय बनाते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। ये देखें आप, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल गए थे, गणतंत्र दिवस का मौका था, उस मौके पर उनसे झाड़ू लगवाई गई, चाय बनवाई गई। किचन में ये मौजूद छात्र जो आप देख रहे हैं, पढ़ाई छोड़कर इन छात्रों से चाय बनवाई गई, झाड़ू लगवाई गई है। संवाददाता धीरज बलोटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, गणतंत्र दिवस का मौका है, वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, छात्रावास का शर्मनाक वीडियो जिसमें बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, चाय बनवाई जा रही है। व्यवस्था पर सवाल है, छात्रावास प्रबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल सोनू, मैं आपको बता दूं ये पूरा जो मामला है श्योपुर जिले के विकास खंड कराहल का है। यहाँ इंग्लिश छात्रावास का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे पढ़ाई की जगह झाड़ू हाथ में लेकर घूम रहे हैं और चाय बनाते हुए देखे जा रहे हैं। जबकि ये काम रसोइयों का है, साथ ही झाड़ू का काम चपरासी का होता है। परंतु इस तरह के हालात जो है अब शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये जो वायरल वीडियो हो रहा है
इसमें लोग अभिभावक जो है अब इसको शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग जो है छात्रावास अधीक्षक पर खड़े कर रहे हैं। साथ ही जो अनुसूचित जनजाति विभाग के जो सहायक आयुक्त आर के गुप्ता, उनका कहना है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है विकास अधिकारी डीओ को जांच के लिए भेजा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा सोनू के आखिर कब तक जो है ऐसे अधीक्षक राजू में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धीरज, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो जो काम रसोइयों का है वो काम बच्चों से कराया जा रहा है, व्यवस्था पर सवाल है, छात्रावास प्रबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रायपुर से आपको बड़ी खबर बताएंगे। डीजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये खबर है। तो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में जो डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी देश भर में, अब उसके बाद रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय लगातार 1 घंटा तक अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। समीक्षा बैठक की, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। जो रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ उसको लेकर बातचीत की गई। लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत हुई है, कानून व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाना है। जो अलग अलग जगह से खबरें सामने आ रही, चाकूबाजी, हत्या, लूट, डकैती, इन तमाम घटनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त हो गए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी सूचना मिले तत्काल एक्शन लिया जाए, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने 1 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की है, बातचीत की है। लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत हुई है, नक्सलवाद के मुद्दे पर चर्चा की गई है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बातचीत हुई है। तो छत्तीसगढ़ की धरती से हर हाल में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है। मुख्यमंत्री इसको लेकर संकल्पित हैं और उसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम साय ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम जब से लागू हुआ है उसके बाद उसकी समीक्षा की गई कि 1-2 दिन के भीतर क्या बदलाव आए हैं, किस तरह से इस पर काम हो रहा है, क्या एग्जीक्यूशन है, उस पर भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। तो डीजी कॉन्फ्रेंस कई मायनों में खास है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, लॉ एंड ऑर्डर, चेक एंड बैलेंस मजबूत करना है। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शिवम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीजी कॉन्फ्रेंस की है, 1 घंटे तक लगातार चर्चा हुई। कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या रणनीति बनाई गई, पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर क्या बातचीत हुई, नक्सलवाद का खात्मा कैसा करना है उसको लेकर क्या बातचीत हुई? तो बिल्कुल सुनो, देखिए एक बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई है और ये बैठक डीजी कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई है। तमाम पुलिस विभाग में मौजूदगी रही है। डिप्टी सीएम पीके शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और तमाम चर्चाएं जो हुई हैं वो आगामी समय में नक्सलवाद को लेकर के हुई है। जिस तरीके से एक लक्ष्य रखा गया कि 31 मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, तो उसके बाद किस तरीके से पूरी कानून व्यवस्था को वहां पे स्थापित करना है ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना वहां पे सामने न आ पाए। राजधानी रायपुर को लेकर के भी बड़ी राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से ही लागू हुआ है, कमिश्नर बनाए गए हैं डॉक्टर संजीव शुक्ला। तो उनके पूरे राजधानी में किस तरीके से पुलिसिंग हो और किस तरीके से उसका रिपोर्ट 1 हफ्ते में समझ में आ रहा है, 5 दिनों में समझ में आ रहा है, उस पर भी बड़ी चर्चा हुई। लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश की सियासत भी इसी विषय पर गरमाई रही। एक तरफ दीपक बैज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे बैठक को लेकर के सवाल उठाया कि क्या फायदा हुआ है पिछली कॉन्फ्रेंस से, इसको पहले बताना चाहिए। लेकिन इस तरफ दूसरी तरफ जो बिल्कुल शिवम, तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार मुद्दा उठा रही है, सड़क पर उतरने की तैयारी में है। फिलहाल 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। उसके बाद हालात कैसे बदले हैं, क्या परिस्थितियां हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डीजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को हर हाल में मजबूत करना है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी रणनीति बनाई गई। पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर रिपोर्ट मांगी है मुख्यमंत्री ने। तो आज 5 के पंच में
जो महत्वपूर्ण खबरें आज की थी हमने आपको बताई। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।